कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। शब्द दिल दुखा सकते हैं, मददगार हो सकते हैं या उपचार कर सकते हैं। अब जो कुछ भी लिखते हैं या कहते हैं उनमें शक्ति निहित होती है। आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें चुनते समय समझदारी बरते। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का भी चक्र चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाए। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। यदि आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे नहीं हमारे गुणों की हो रही है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। यह दुनिया अकेले सच्चाई के बल पर टिकी हुई है। सच्चाई की चमक आकाश में सूर्य के रूप में प्रकाशित होती है। जिस प्रकार लकड़बग्गों का एक समूह शेर से लड़ सकता है, पुल के गटर से बनी छत पानी को रोक देती है, उसी प्रकार यदि कोई कमजोर लोग एकजुट हो जाए तो वे सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति का भी सामना डट कर सकते हैं। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही या गलत वो मनुष्य को खुद सोचना है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण ने जब से हाथ थामा है तब से मेरी किस्मत बदल चुकी है। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखे। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की जिंदगी नष्ट हो जाती है। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होती है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के मर्ज को काट कर फेंक देती है। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे
उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।